नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गोटी प्लेसेंट टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर देखेंगे न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई नया लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आ रहा है तो चाहे भले ही वो जो है नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। जेमिनाई की करंट एनर्जी, जेमिनाई की करंट एनर्जी देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपके वाद विवाद, आपके उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, काफ़ी बाधाएं रुकावटें दिक्कतें हैं, काफ़ी अड़चनें आपकी लाइफ में रही हैं पास्ट में, तो जिसमें आप उलझे हुए हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, काफ़ी परेशानियां, आपको लग रहा है कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में रहा है काफ़ी डिटैच रहा है, कोल्ड रहा, पक्षपात हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, आपने उनसे काफ़ी मोहब्बत किया, काफ़ी प्यार किया, लेकिन वो किसी, हो सकता है किसी और से प्यार मोहब्बत करता रहा। हालांकि अभी भी आपकी एनर्जी बता रही है कि उन चीज़ों को वॉक अवे कर दें, उस लड़ाई झगड़े को, माहौल को शांत करें, पीसफुली हैंडल करें, और जो है उनके साथ जो है आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, डिसाइड करें कि जिसने जो भी गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो है आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं, चीज़ों को जो है पॉजिटिव किया जा सकता है। तो अभी भी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को वॉक अवे करने का सोच रहे हैं। पीसफुली लड़ाई झगड़े को, जो भी तू में रहा है, जो भी वाद विवाद है, जो भी हलचल मची हुई है, उसे आप अपने अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें शांत करना चाहते हैं और पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एंट्री करना चाहते हैं, चाहे वो नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको जो है जिसके साथ कोई पक्षपात ना हो, हेरा फेरी ना हो, धोखाधड़ी ना हो, चीटिंग ना हो, तो अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप उनसे रीयूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, या फिर शादी विवाह करने के लिए रेडी या तैयार रहेंगे। तो ऐसा ताना बुनी आपकी लाइफ में आ रही है। तो पूरी तरह से आप चाहते तो हैं कि रिश्ते आगे बढ़े, चीज़ें सही हों, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं हैं, अभी काफ़ी रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, चाहकर भी इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफ़ी उलझन, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी उतार चढ़ाव जो है आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी उस ऐसी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं कि आप ना तो पॉजिटिविटी की तरफ जा पा रहे हैं, ना तो नेगेटिविटी की तरफ रह पा रहे हैं। तो उलझने हैं आपकी, असमंजस में हैं आपकी परिस्थितियाँ। तो आप पूरी तरह से अपने एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसे आप रिमूव कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो देखते हैं क्या होता है। तो नए पर्सन नई एनर्जी के लिए देख लेते हैं।
अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। जजमेंट, द मून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। जी नहीं, अभी जो है मुझे नहीं लग रहा कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि नए पर्सन हो सकता है कि किसी नए इंसान को आप जगह ना दे पा रहे हो, क्योंकि ये द मून का कार्ड एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है। शायद आपने किसी से प्यार किया है, मोहब्बत किया है और उसने आपके साथ धोखाधड़ी किया है। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, ऐसी बात सामने आ गई है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको बार बार लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है और जो है वो हमेशा ही अपनी मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ता बर्डन या बोझ बन गया है। फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, परेशानियां बढ़ गई है। तो आप जो है ये चाहते हैं कि आप अभी नए इंसान को आप जगह नहीं दे पा रहे हैं। आप बार बार पास्ट पर्सन के ऊपर उलझे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर उनसे एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, जज नहीं करते और उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं, तो शायद आपके जो है लाइफ में आगे स्टेबिलिटी आ सकती है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है और उस बंदे से शादी विवाह भी किया जा सकता है। तो अभी जो है अपने पास्ट को आप पूरी तरह से जो है वो कभी नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरह से अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं कि अपने आप पास्ट को भुला दें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सके। हालांकि अगर आप यहाँ ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी हो सकता है कि उस इंसान के साथ आपकी काफ़ी तू मैं, काफ़ी वाद विवाद, काफ़ी मतलब ये तर्क वितर्क चला हुआ है, बहस चली हुई है। तो अभी भी पूरी तरह से आप उसी पर उलझे हुए हैं, उसी पर अटके हुए हैं। तो इसीलिए आप या तो कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहा है, अगर आ भी रहा है तो अपने आप पास्ट को आप नहीं बुला पा रहे हैं। अभी चाह रहे हैं कि वही बंदा आपकी लाइफ में वापस आए और उससे शादी विवाह हो। तो इस तरह की सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन, पास्ट एनर्जी के लिए अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो जी आप जो है उन चीज़ों को पूरी तरह से, हो सकता है आपने ये डिसाइड किया है या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आपकी उसमें रिश्ते में आई है, तो उन चीज़ों को वो कवे करते हुए, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करते हुए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए आप आगे बढ़े। तो आपकी दिली तमन्ना है कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़े और एक जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, उनको लेट गो करते हुए पॉजिटिव वे में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़े। प्रकृति के क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, अपने लाइफ में एक चेंज लाएं, एक बदलाव लाएं, उसी पर ना अटके रहें, उसी पर ना लटके रहें। तो उन चीज़ों को, पास्ट वाली चीज़ों को भुलाकर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, समय के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि यूनिवर्स जो भी करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, तो उस एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो समय आपका साथ दे सकता है, भाग्य आपका साथ दे सकता है और जो दिली तमन्ना है वो पूरी की जा सकती है। तो जो है वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट पर्सन को वापस लाने की। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को वो कवे कर रहे हैं और न्यू एनर्जी के साथ जो है एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि या तो पास्ट पर्सन ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, या फिर आपने ऐसा डिसाइड किया है कि आप उन चीज़ों को वो कवे करते हुए जो आपके रिश्ते पर भारी बनी हुई है, तो समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय ही एक ऐसा कॉन्स्टेंट है, ऐसा
प्रकृति का नियम है कि वो चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है, और लाइफ में चेंजेस लाने, बदलाव लाने जरूरी है। चेंज ही एक कांस्टेंट है। तो उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, और थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है और आपकी दिली तमन्ना पूरी की जा सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द फूल, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस लाइए, हार्डनेस है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, उनकी शरण में जाइए, उनकी और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो ये रिस्की हो सकता है, इतना इजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है तो जो है रिस्क लेना जरूरी है। तो लीप ऑफ फेथ लीजिए, रिस्क लीजिए, और जो है लीडर बनिए, साहसी बनिए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़िए। आगे जाकर रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो या और अगर आप की लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उसकी तरफ आप सोच सकते हैं, क्योंकि अभी नए पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप अपने पास्ट में उलझे हुए थे, उसका वेट और इंतजार कर रहे थे। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, अच्छे आइडियाज़ के साथ बातचीत कीजिए, और अगर उनको क्लियर करते हैं, क्लियरिटी के साथ पास्ट वाली चीज़ों को वो कवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है आपका जो पास्ट का रिश्ता है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, सिचुएशन को सही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं फिर जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।